हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, बैकग्राउंड में थोड़ा सा जो है आपको साउंड आएगा, उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि बगल में काम चल रहा है। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो पे। और सबसे पहले मैं वीडियो बनाने से पहले आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो देखने से पहले आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। अगर आप खाना पीना खा रहे हो या कुछ भी चीज ऐसा खा पी रहे हैं तो इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि एक दो वर्ड ऐसे आएंगे जिससे आपका मन खराब हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो मोटा लाल भालू है भाई, हमारा मोटा लाल भालू कल से ही बीमार है, समझ रहे हैं। अपना लाल लाल कपड़ा पहन करके हमारा मोटा भालू का जो है वो वीडियो शुरू होता है कि भैया जीवन में जो है ना, मतलब एक कहते हैं ना साथी, एक हमसफर और एक पति का जरूरत साथ होना बहुत जरूरी है। तो हमने सोचा चलो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा, कुछ बहुत प्यारा सा वीडियो आएगा। लेकिन वीडियो की जैसे ही शुरुआत हुई तो हमारा मोटा भालू जो है भाई बिना नहाए धोए बेचारी 3 दिना से एक ही कपड़ा में पड़ी हुई है। समझ रहे हैं ना, नहा रही है न धो रही है, बीपी इतना बढ़ा हुआ है। हदम हॉस्पिटल के जो है वो कुर्सी पे ने बेंच पे बैठी हुई है। और जो खलिहर इसकी बेटिया है, बोले तो जो आज्ञाकारी बेटी है, आज्ञाकारी बेटी माँ के गहने उतार रही है। मतलब नाक, कान के, गले के, हाथ के, नाक के सब निकाल रही है। अब बाप रे, इमोशनल सॉन्ग बज रहे हैं उस टाइम पे। आपको पता है गाइस, हमारे हिंदू धर्म में और खास तौर पे हमारे बनारस में एक चीज कहावत है कि अगर ऐसे मातम के गाने बजे और आपके गहने उतारे जाएं तो भाई इस टाइप के, जिस टाइप के इसने वीडियो में दिखाया है, इस टाइप की जो है वो क्रिया तब होती है जब जीवन में वो पति भगवान के पास चला जाए। समझ में आ रहा है। खुले शब्दों में नहीं कह रहे क्योंकि गजब लगेगा कि भाई साहब ये वीडियो के लिए बाप रे ये सब कुछ भी करते हैं। जिस तरीके से एक एक गहने उतार रही है और एक एक जो है वो चीजें क्या बोलते हैं, इमोशनल जो है गाना बज रहा है। और इधर अपना लाल भालू जो है बाप रे बाप, वो दुखियारी अम्मा अपना दुख जो है वो कैमरा में देख देख करके जो है व्यक्त कर रही हैं। तो हमको लगा कि बाप रे इतना ज्यादा जो है हमारी दुखियारी अम्मा बीमार है, लेकिन कैमरे में देखना नहीं छोड़ रही है गाइस। अब एक बात बताइए, शुरुआत होती है कहां से। हमारी जो है वो 150 किलो की महिला, ये भैया अपने घर से निकलती हॉस्पिटल जाने के लिए। तो हम सोचे कि चलो इतना गंभीर बीमारी है भाई, सब लोग कह रहे नहीं उसका बीपी 100 है। लेकिन भाई हमने जो पिछला वीडियो देखा उसमें उसने अपना बीपी 290 बताया था कि 190 ऐसे ही समथिंग बताया था। तो गाइस ये सब सोचने वाली बात है ना कि जिसका बीपी 290, 190, सॉरी 290 ऐसे बीपी हो, साला उसका मरण जीवन हो जाए। लेकिन ये भैया लोहे वाली बॉडी लेके पैदा हुई है। कैमरामैन को पहले 4 सीढ़ी नीचे भेजा गया कि कैमरामैन आप 4 सीढ़ी नीचे जाइए। क्यों? क्योंकि भैया जो है यहाँ पे अपना मोटा भालू जो है उसकी एंट्री होगी। तो एंट्री बहुत परफेक्ट दिखानी है। मोटा भालू एकदम हर तरीके से जो है वो क्या दिखना चाहिए, बीमार दिखना चाहिए। मोटा भालू कहीं से भी दुखी नहीं दिखना चाहिए, अरे क्या बोलते हैं, ऐसा कोई एंगल खराब नहीं होना चाहिए। तो मोटा भालू अपना एक्टिंग, हर माए, हरे वाह, हाँ हाँ, अरे बाप रे, हाँ, अरे मैया, हाँ 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 हाँ, अरे बाबा, बाप रे। सोचिए मोटा भालू अपना ऐसे दुखियारी हो करके एक एक सीढ़ी ठक 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 ठक। लेकिन मोटा भालू का फैशन कम नहीं हुआ गाइस, हमारी नजर गई पैरों पे। हमने देखा मोटा भालू मस्त सैंडल वंडल पहन करके जा रहे हैं, कहाँ, अस्पताल में। सीरियस है ना मोटा भालू। तो मोटा भालू एकदम मस्त सैंडल वंडल पहन लिए हैं, समझ रहे हैं। और वहीं पे जो आज्ञाकारी बेटी आई हुई है, बाप रे, अपना घर द्वार परिवार सब छोड़ करके आज्ञाकारी बेटी माँ का हाथ भी नहीं पकड़ रही है ना, माँ को वो करे। क्यों? क्योंकि भाई वो एंगल खराब हो जाएगा ना, पता नहीं चलेगा, मोटा भालू का पूरा जो है वो कैप्चर नहीं हो पाएगा। तो अब सोचिए जिसकी माई इतनी बीमार है, खतरनाक तरीके से बीमार है, उसकी बेटी अपने माई को हाथ पकड़ करके भी नीचे नहीं उतारी है। माई, हाँ, अरे माई रे, अरे हरे माऊ रे, हाँ, जिसकी ये हालत हो रही है, अब बेटी टुकुर टुकुर देख रही है।
आ जाइए। लिटरली बिकॉज मतलब जितने टाइम में हमारा मोटा भालू सीढ़ी से उतरा उतने टाइम में मतलब 50 ग्राम लिपस्टिक इसने जो है वो तावा की पेनी ने चाट लिया। ठीक है, अब माई जब नीचे उतरी तो कैमरामैन जो है वो कहाँ गया, गाड़ी के पास गया, कार के पास। क्यों? क्योंकि फिर इसको फ्रंट गेट से निकालते हुए दिखाना है ना कि माई कैसे निकल रही हैं। फिर भैया फ्रंट गेट से आया कैमरामैन, माई अभी सही चल रही थी, समझ रहे हैं आप लोग, अगर वीडियो में नोटिस किए होंगे, जब ऊपर से उतरी हर माई हर बाऊ, फिर जब 10-4 कदम चलना हुआ एकदम बढ़िया चल रही है, जैसे ही कैमरा का एंगल उसकी तरफ, हाँ हाँ हाँ, अरे भाई जैसे तैसे हाथ पकड़ के जो है उसमें बिठाया गया। बिटिया पूछ रही है, मम्मी मम्मी अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मम्मी जी अभी तक ठीक थी, अभी तक ऐसे ऐसे देख रही थी चारों तरफ गाड़ी में बहुत अच्छे से। जैसे ही बिटिया ने पूछा, मम्मी आपको कैसा लग रहा? हाँ तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, बहुत तबीयत, मन घबरा रहा। हाँ कोई बात नहीं मम्मी, आराम करिए, अस्पताल पहुंचने वाले ही हैं। भैया अस्पताल जैसे ही पहुंचे, इंसान इतना बीमार है, इतना मरीज जो है बीपी उसका बढ़ा हुआ है, लेकिन भाई साहब ये तोतला दामाद, बोले तो ये बेरोजगार दामाद, मतलब सासू अम्मा को उठा करके हॉस्पिटल नहीं पहुंचाना है, पहले हमारे जो है वो बेरोजगार दामाद मम्मी जी के लिए गेट खोलते, कतई रहेंगे तो नौकर ही, ये बेरोजगार दामाद। मम्मी जी निकलती हैं, कैमरा वहीं से शुरू हो जाता है। भैया हॉस्पिटल में पहुंची। अब हमको एक उम्मीद था कि ये औरत जो भाई इतना बीमार है, इतना दुखी है, इतना पागल हो रहा है, पूरा परिवार बेचैन है, लेकिन ये औरत किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाएगी, क्योंकि भाई शरीर से बढ़कर के रुपया पैसा नहीं होता है, शरीर से बढ़कर के कुछ नहीं होता है, इंसान का शरीर रहेगा तो दोबारा पैसा आ जाएगा। भाई साहब ये जब हॉस्पिटल में गई ना तो पता चला वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, जनरल वार्ड में। अब घर से पता है गई, घर से तकिया और बेडशीट लेकर के गए हैं, बताइए, तकिया बेडशीट लेकर के माई को सुताया जा रहा है कि माई अब आप सुतिए। माई जो है वहां पे लोटी, फिर पता चला कि उनका एमआरआई होगा, समझ रहे हैं, तो हमारा सीटी स्कैन होगा, तो इसके बाद जो है गई। अब हमारी जो पगलिया दीदी हैं, बोले तो लिटरली बिकॉज ओ माय गॉड, इसको पता ही नहीं है कि सीटी स्कैन कैसा होता है। अरे बाप रे, एकदम से गवार है, का करिए पापा पापा सीटी स्कैन कैसा होता है बताइए? अरे सीटी स्कैन गोल गोल होता है, समझे, आम जैसा होता है सीटी स्कैन, चाहे तो तुम आम जैसा अनार जैसा कुछ भी समझ सकती हो कि सीटी स्कैन ऐसे ही होता है, बकलोलिया। सीटी स्कैन मतलब क्या होता है? दिमाग का जांच क्या होता है? दिमाग के मतलब खोपड़ी को हर एंगल से जो है उसमें देखा जाता है कि क्या क्या हुआ है, समझ रहे हैं, इसको पते ही नहीं है। अब बाऊ भी एकदम महान है, पढ़े लिखे जो अनपढ़ बाऊ हैं वो भी इतना बड़ा झोला, इसमें है सीटी स्कैन, इसमें इसमें देखो इसमें, अरे बाऊ में से बाहर निकालो है, उसको दिखाओ। अब वो ऐसे सीटी स्कैन देख रही है, कहाँ की डॉक्टर आई हुई हो, तुमको समझ में आ रहा है जी उसमें क्या लिखा है? मतलब क्या क्या हुआ है का खोपड़ी में कौन सा तार किधर जुड़ गया कुछ पर, मतलब बस खोल के देख लेना, लिटरली बिकॉज ऑफ माय गॉड। ठीक है, फिर इसके बाद भैया इनका शुरू होता है मतलब वोमिटिंग क्रियाक्रम, समझ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो का मेन पार्ट है, अगर ये नहीं दिखाया जाएगा तो मरीज सीरियस नहीं लगेगा। और उससे भी फनी बात, ये घर से भगौना लेके गए हैं सब, समझ में आ रहा है, सॉरी मतलब घर से स्टील का भगौना, या तो वो जो आटा मारने वाला होता है ना गाइस, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, वो घर से लेकर के गई है उल्टी करवाने के लिए, और उल्टी की वीडियो प्रॉपर दिखा रही, मतलब कोई भी क्लिप मिस नहीं हो रहा है, दाएं से बाएं से लेफ्ट राइट हर तरीके से जो है वो सारी चीजें दिखा दी गई, उल्टी पुल्टी सब दिखा दिया गया, समझ रहे हैं। यहाँ पे फिर इसके बाद सारी चीजें होने के बाद कैमरा कहीं बंद नहीं हुआ। ये सब बताइए जनरल उसमें क्यों गए, हॉस्पिटल में, जनरल वार्ड में, क्यों? क्योंकि भाई इतनी सीरियस बीमारी है ही नहीं, समझ रहे हैं, ये मौसम ऐसा चल रहा है, किसी का पेट खराब हो जा रहा है, किसी को बुखार आ रहा है, किसी को उल्टी हो रहा है, ये मौसम का जो है वो तकाजा है। अगर ये अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे बिल अच्छा बनेगा, रोकड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए ये जनरल हॉस्पिटल क्या बोलते हैं सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं, समझ में आ रहा है, सॉरी। और दूसरी बात, अच्छा हॉस्पिटल कभी वीडियो बनाने नहीं देता है, मतलब आपको परमिशन लेना पड़ता है, समझ में आ रहा है, ऐसे एरू गैरू नथु खैरू को थोड़ी परमिशन मिलता है कि आप जो है कहीं पे भी वीडियो बना लीजिए, समझ में आ रहा है।
तो इसलिए ये सब जनरल में गए। क्यों? क्योंकि कोई गंभीर बीमारी नहीं है और ना ही कोई जो है इन सबों को पैसे खर्च करने हैं। अब चलिए रही बात बाहर निकले, बाहर इन लोगों का रोमांस खत्म नहीं हो रहा है। अभी जो औरत इतना बीमार थी, इतना इसका बीपी बढ़ा हुआ था, वो औरत जब हॉस्पिटल में गई दोस्तों तो अपने कदमों पे चल के गई, समझ रहे हैं, सीढ़ी उतरी तो अपने कदमों पे चढ़ करके उतरी। लेकिन जब हॉस्पिटल से जा रही है तो भैया उसको सहारे की जरूरत पड़े। अब कैमरा जैसे घूम रहा है, और जैसे कैमरा बंद हो जा रहा है ऐसे भाई एकदम अच्छे से चलने लग रहे हैं, समझ में आ रहा है। और दूसरी बड़ी बात, जब ब्लड निकाला जाता है नस से, मतलब तो भाई कोई चेकअप वेकअप करने के लिए नर्स आती है, ब्लड निकालती है। अब इस ओ माय गॉड को इतना नहीं पता है, करिए जी इसमें से खून निकलेगा, हाँ हाँ बल्टी रोप लो, 2-4 बल्टी खून निकल जाएगा उसमें से, समझी पगलिया। मतलब सोचिए इतनी बड़ी गवार औरत आती कहां से है भाई, मेरी तो हंसी निकल गई। अब चलिए ये सारा क्रियाकर्म कर करके ये सब घरे पहुंचे, समझ रहे हैं। अब घरे जाने पे तो मेन काम हुआ, मतलब जिसकी माई बीमार है, जो हॉस्पिटल लेकर के सरकारी में दौड़ रही है, उसको जो है चाउमीन महक रहा है। कह रही है मम्मी मम्मी चाउमीन महक रहा है, मार जिभिया लड़बड़ा रहा है, सही है एकदम बढ़िया महक रहा है मम्मी। तो मम्मी बोले कि चलो बना लो खा लो। अब सोचिए माई जो है अभी बीमार थी, अब माई कह रही है चलो बना लो खा ला। अभी सोचिए अभी ये उल्टी करके आई है, अभी ये चाउमीन खाने की बात कर रहे हैं सारे लोग बैठ करके, बताइए हंसी नहीं आएगा जी। अब ये तो रहा वीडियो की बात, ये रहा इन सबों का बीमारी। इस बीमारी में बहुत सारी चीजें जो है वो स्किप भी हो गई होंगी। अब एक बात बताइए, कैमरामैन बोले तो कैमरामैन द छोटू चाय वाला, छोटू चाय वाला पूछ रहे हैं कि मम्मी आपको कैसा लग रहा है बीमारी में, आपका अभी क्या हुआ है। तो मम्मी जी कह रही हैं ये जो है ना आज सीटी स्कैन हुआ है, हमारा जो है सीटी स्कैन हुआ है। अरे अम्मा जब तुमको नहीं कहने आता है तो तुम्हारी ओ माई गॉड बता चुकी है। हमारी जो है वो अम्मा कह रही हैं ठीक है लग रहा है, सब ठीक है लग रहा है, क्योंकि हम 2 भगौना भर के उल्टी किए हैं, बहुत ठीक है लग रहा है घिनौनी का इनका। ये सब एकदम माहौल वाइटी का गंदा कर दिए हैं। ठीक है गाइस, अब ये रहा तो इसकी वीडियो की बात। अब यहाँ पे शुरू होता है ये जो हमारी अनपढ़ ओ माय गॉड है, ये करिए पता है गाइस स्ट्रेस में जो है ना ये बीपी बढ़ गया हमारी मम्मी को, और बीपी को ना इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। बीपी में हमने लोगों को निपटते देखा है, लोग मरमरा जाते हैं। सुनो अच्छे लोग मरमरा जाते हैं, और तुम्हारी माई अभी मरमराएगी नहीं, क्योंकि अभी बहुत उसकी चीजें जो धरती पे भोगनी बाकी है भाई। इतना जल्दी यमराज नहीं पूछेंगे, तुम टेंशन फ्री रहो। और रही बात यह है कि तुम्हारी मम्मी का बीपी कभी 100, कभी 150, कभी 250, तो तुम्हारे मम्मी का बीपी का कोई लेना देना ही नहीं है, समझ में आ रहा है। तो चलिए गाइस ये इसकी वीडियो के ड्रामे रहे, और ये ड्रामे हो क्यों रहे हैं उसका मैं अगले वीडियो में हो सकता है तो मैं जवाब दूं, क्योंकि जब तक इनके ड्रामे बंद नहीं होंगे और वहां जो है ऐसे एकदम कहते हैं ना चीयर करने का मन करता है, ऐसी प्यारी और इनोसेंट ऑडियंस का। बेचारी ऑडियंस नीचे कमेंट सेक्शन में पागल हुई पड़ी है, यार कितने प्यारे हो यार आप लोग ऑडियंस, कितने भोले हो, मतलब चाहे किसी के भी ऑडियंस हो। माँ आप अपना ख्याल रखिए, माँ हमको रोना ना आ रहा है, माँ हम 2 दिन से कुछ खाए नहीं है माँ। तो कोई कह रहा माँ आपको ना आपके बहू बेटों को पाप लगेगा माँ। कोई कह रहा माँ आपके जैसी सास मिलनी असंभव है माँ। कोई कह रहा माँ अंकल जी आपका बहुत केयर कर रहे हैं माँ आप मतलब आप बहुत क्या बोलते हैं बहुत अच्छी हैं माँ, भगवान आपको क्यों इतना परेशान कर रहे हैं माँ। बाप रे ऑडियंस, भोली भाली ऑडियंस, जिसके खुद की बेटी समझ में आ रहा है माँ मर रही हो, वो अपना मेकअप कर रही है, खा रही है, मस्त पी रही है। पता है अभी जाने से पहले माँ को अस्पताल में ले जाने से पहले ये सब आम ठूस रहे थे घर में, समझ में आया। इसके बाद आम ठूसने और इलेक्ट्रॉल पीने के बाद फिर इन सबों का ड्रामा शुरू हुआ, और जनता बेचारी मरी जा रही है। काहे इतना परेशान है दोस्तों, आप लोगों का मोटा भालू एकदम ठीक है, समझ में आ रहा है। और मोटा भालू ये सारी चीजें कर क्यों रहा है अगली वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, अपना ख्याल रखिएगा।